इंदौर में देर रात लगी एक भीषण आग ने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। एक रिहायशी घर, एक इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो रही थी और कुछ ही मिनटों में सब कुछ राख में बदल गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है और शुरुआती जांच में सामने आया कि घर के बाहर चार्ज हो रही इलेक्ट्रिक कार के पास शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके बाद आग पूरे मकान में फैल गई। लेकिन सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं है, सवाल यह है कि क्या ईवी चार्जिंग सुरक्षित है, क्या हमारे घर ईवी चार्जिंग के लिए तैयार हैं और क्या एक छोटी सी लापरवाही ऐसी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। आज इस रिपोर्ट में हम इसी पूरे मामले को ऑटोमोबाइल और टेक्निकल एंगल से समझेंगे। देखिए इंदौर में आखिर क्या हुआ ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के इंदौर की ब्रिजेश्वरी एनेक्स कॉलोनी में एक घर में देर रात अचानक आग लग गई। घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो रही थी और शुरुआती जांच के मुताबिक चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ। आग तेजी से घर के अंदर फैल गई। स्थिति तब और भयावह हो गई जब घर के रखे हुए 2 सिलेंडर भी उसमें फट गए। इस धमाके के बाद आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर में मौजूद एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ रिश्तेदार भी घर आए थे, क्योंकि कुछ दिन पहले घर में शादी का माहौल था, शादी हो रही थी। देखिए आग इतनी तेजी से क्यों फैली ये मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ 2 बड़ी वजह हो सकती है। पहली, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से। ईवी चार्जिंग के दौरान अगर वायरिंग कमजोर हो, ओवरलोड हो या लोकल चार्जर इस्तेमाल किया गया हो तो शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी, गैस सिलेंडर ब्लास्ट। जैसे ही आग घर के अंदर पहुंची 2 गैस सिलेंडरों में धमाका हो गया। यही वजह थी कि आग कुछ ही मिनटों में पूरे घर में फैल चुकी थी। पुलिस को घर से 8 और सिलेंडर भी मिले हैं। अगर इनमें ब्लास्ट हो जाता तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था। लेकिन क्या ईवी चार्जिंग से आग लग सकती है, आज ये समझना बहुत जरूरी है। यह सवाल इस हादसे के बाद बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, लेकिन मैं उन्हें ये बता दूं कि सच्चाई ये है कि ईवी चार्जिंग अपने आप में खतरनाक नहीं होती। अगर सही तरीके से ना यूज किया जाए तो ये जोखिम भरा हो सकता है। अब देखिए ईवी चार्जिंग के दौरान 3 चीजें सबसे अहम होती हैं। सबसे पहली, इलेक्ट्रिकल लोड। इलेक्ट्रिकल कार चार्ज के दौरान घर की बिजली लाइन पर काफी ज्यादा लोड पड़ता है। अगर घर की वायरिंग पुरानी है या लोड कैपेसिटी कम है तो शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, चार्जर का प्रकार। देखिए भारत में बहुत से लोग ईवी को साधारण 16 एम्पियर के घरेलू सर्किट से चार्ज करते हैं। अगर सॉकेट या वायरिंग अच्छी क्वालिटी का ना हो तो गर्मी पैदा होती है और वहीं से आग लगने का खतरा पैदा हो जाता है। तीसरा, अनऑफिशियल चार्जिंग सेटअप। कई बार लोग एक्सटेंशन बोर्ड, लोकल वायर या अस्थायी चार्जिंग सेटअप का इस्तेमाल करते हैं। यह सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। ईवी बैटरी भी खतरा बन सकती है, यह भी आप समझ लीजिए। एक और टेक्निकल पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ईवी में लिथियम आयन बैटरी होती है। अगर किसी वजह से बैटरी में शॉर्ट सर्किट, ओवरहीटिंग या डैमेज हो जाए तो थर्मल रनवे की स्थिति बन सकती है। इस स्थिति में बैटरी तेजी से गर्म होती है और आग को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। हालांकि अभी तक इस मामले में ईवी बैटरी के फटने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच एजेंसियां इस एंगल को भी देख रही हैं। भारत में ईवी चार्जिंग की सबसे बड़ी समस्या घरों की इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। ज्यादातर भारतीय घर ईवी चार्जिंग के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए हैं। कई घरों में पुरानी वायरिंग, ओवरलोडेड मीटर, कमजोर सॉकेट और भी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो इनके लिए सूट नहीं करती। ऐसे में अगर हाई लोड चार्जिंग शुरू हो जाए तो खतरा बढ़ जाता है। आप देख रहे थे ऑटो लाइव, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे।